दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमें दो फायदा मिलते हैं। पहला है बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस या फिर एलआईसी के मुकाबले हमें 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और दूसरा, इसमें हम मंथली इनकम भी ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो काफ़ी एएमसी मार्केट में है, पर एसबीआई एएमसी का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है। और यही वजह है कि लोगों ने सबसे ज़्यादा निवेश एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है। पिछले कुछ साल की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने अलग अलग प्लान में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एक्टिव फंड और दूसरा है पैसिव फंड। एक्टिव फंड यानी डेली बेसिस पर इसे ट्रैक किया जाता है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड। और पैसिव फंड यानी आपका पैसा इंडेक्स फंड में निवेश किया जाता है। इससे आपको डबल फायदा मिलता है। एक तो आपको पैसिव फंड है, इसलिए आपको एक रेगुलर इनकम होती है, और दूसरा है आपका फंड एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम आता है और एग्जिट लोड भी बहुत कम है। अब दोस्तों इंडेक्स फंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी और इवन निफ्टी सेक्टर में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार एवरेज 12 से 15% का एवरेज ग्रोथ देखा गया है। यही वजह है कि आप कम रिटर्न से भी अच्छा खासा फंड बना सकते हैं। दोस्तों आज जो हम एसबीआई का प्लान लेकर आए हैं, इसमें आप मंथली 25,000 रुपये इनकम भी पा सकते हैं और साथ में 30 सालों के बाद 1,35,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। इस प्लान में आप कम से कम निवेश से भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में कम पैसों से लोगों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है और इसी वजह से कम पैसों से भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके से निवेश कर सकते हैं, लमसम, एसडब्ल्यूपी और एसआईपी से। लमसम और एसडब्ल्यूपी यानी आप एक बार एक मुश्त निवेश करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बना सकते हैं, और एसडब्ल्यूपी का मतलब है एसडब्ल्यूपी प्लान से आप मंथली इनकम पा सकते हैं। और एसआईपी यानी आप छोटी छोटी बचत करके अपने लिए मंथली निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करते हैं। एसबीआई का इस स्कीम की ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 12.28% है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 11.80% है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 20.26% है। पिछले 1 साल का रिटर्न 8.40% है और पिछले 6 महीने का रिटर्न 8.33% है। यानी दोस्तों इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 12.28% का रिटर्न दिया है, जो कि पोस्ट ऑफिस एफडी के मुकाबले लगभग 2 गुना है। यही वजह है कि आप एसबीआई की इस प्लान में निवेश करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों इस प्लान में अगर मंथली एसआईपी आप 4,000 रुपये से निवेश शुरू करते हैं, यानी मंथली आप 4,000 रुपये निवेश करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिलता है। दोस्तों इस प्लान का ऑल टाइम रिटर्न 12.28% के करीब है, पर हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको 12% भी रिटर्न मिलता है, तो 10 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 4,49,356 रुपये। और 10 साल बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी 9,29,356 रुपये। 4 लाख रुपये कंटिन्यू 20 साल तक आप निवेश रखते हैं तो 20 सालों में आपका टोटल निवेश 9,60,000 रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 30,36,592 रुपये मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी 20 साल के बाद 39,96,592 रुपये हो जाएंगी। यही अमाउंट अगर 30 साल के लिए आप निवेश रखते हैं तो 4,000 के हिसाब से 30 सालों में कुल निवेश 14,40,000 रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,26,79,655 रुपये और टोटल मैच्योरिटी 30 साल के बाद होगी 1,41,19,655 रुपये। अगर दोस्तों इस प्लान में आप 10 लाख रुपये लमसम निवेश करते हैं और 12% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है और 10 साल के लिए आप निवेश रखते हैं तो 10 लाख रुपये पर 10 साल में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 21,05,848 रुपये और 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होगी 31,05,848 रुपये। अगर 10 लाख रुपये 20 सालों तक आप निवेश रखते हैं तो 20 साल के बाद आपको टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न 86,46,293 रुपये मिलेंगे और टोटल मैच्योरिटी 20 साल के बाद होगी 96,46,293 रुपये। यही अमाउंट 30 साल के लिए अगर आप निवेश रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पर 30 सालों में टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2,90,00,000 के करीब और 30 साल के बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी करीब 3 करोड़ रुपया। दोस्तों अगर आप मंथली इनकम लेना चाहते हैं
तो जो आपने पैसा निवेश किया है 10 लाख रुपया, और 10 सालों में अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो भी आपको मैच्योरिटी 31,05,848 रुपये मिल रही है, उसमें से 1,05,000 रुपया 848 रुपये निकाल लीजिए, और बाकी के जो 30 लाख रुपया है उस पर आप SWP यानी सिस्टमिक विड्रॉलिंग प्लान अप्लाई करवा लीजिए, जिससे आपको मंथली 25,000 रुपया इनकम होती रहेगी। आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, जो भी आपने 30 लाख रुपये 10 साल के बाद निवेश किए हैं, उसमें से आपको हर महीने 25,000 रुपये इनकम मिलेगी, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिलता है, तो 10 सालों में आपको कुल विड्रॉल 30 लाख रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने 25,000 के हिसाब से 10 सालों में कुल 30 लाख रुपये आपको मंथली इनकम के हिसाब से मिलेंगे। फिर भी आपका 10 साल बाद 37,59,294 रुपये तक का एक बड़ा फंड बन जाएगा। अगर यही अमाउंट और आप लगातार 20 साल तक आप मंथली इनकम लेते हैं, तो हर महीने 25,000 के हिसाब से कुल 60 लाख रुपये आपको 20 सालों में मिलेंगे, और 20 साल बाद आपका जो फंड है वो भी बढ़ जाएगा और करीब 61,58,000 के करीब हो जाएगा। 30 साल तक आप हर महीने 25,000 रुपये मंथली इनकम लेते रहते हैं, तो आपको 30 सालों में कुल मंथली विड्रॉल के लिए कुल 90 लाख रुपये तक का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, और फिर भी आपने जो 30 लाख रुपया 30 साल पहले निवेश किए थे वो बढ़कर 1,35,79,000 के करीब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे 30 लाख रुपये आपने 30 साल पहले निवेश किए थे, उस पर आपको हर महीने 25,000 रुपया मंथली इनकम मिलती है, और फिर भी आपका जो 30 लाख रुपये है वो बढ़कर 1,35,80,000 के करीब फंड बन जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको SBI के इस प्लान में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। अब दोस्तों, SBI के इस प्लान की बात करें तो इसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस प्लान का NAV की बात करें तो 175 रुपये है। यह 3 स्टार रेटिंग स्कीम है, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इसका फंड साइज 4,796 करोड़ रुपये है। दोस्तों, होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, TCS, लार्सन एंड टूब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बेहतरीन कंपनियों में आपके पैसे को इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसमें फाइनेंस सेक्टर में 36% के करीब निवेश किया है, अदर सेक्टर में करीब 30% के करीब निवेश किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 13% निवेश किया है, कंज्यूमर सेक्टर में 9.5% के करीब निवेश किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6% के करीब निवेश किया है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.5% के करीब निवेश किया है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की बात करें यानी इस फंड का खर्चे की बात करें तो 0.18 है। ये बहुत ही कम है, और इंडेक्स फंड में यही फ़ायदा आपको मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो ये भी बहुत कम है, 0.20% है, और ये भी 15 दिन के अंदर अगर आपका पैसा आप निकालते हैं तो अब आपको 0.20% के हिसाब से एग्जिट लोड लगता है। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं रवि प्रकाश शर्मा और मोहित जैन। SBI म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,23,893 करोड़ रुपया है, और यह 29 जून 1987 को यह फंड शुरू किया गया था। तो दोस्तों, SBI के इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। साथ में यह भी बता दें कि मार्केट में निवेश करना थोड़ा रिस्की है, पर आप अगर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप बैंक की FD या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और मंथली इनकम भी पाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।